पुरानी कहावत है, घर को आग लगी घर के चिराग से। कोई अगर भूपेंद्र और राज की मोहब्बत के आड़े आ गया तो वो गैर नहीं बल्कि अपना था, राज रानी का भाई सोनू, जो कभी भूपेंद्र का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन उसकी आंखों में नफरत का पर्दा कुछ ऐसा पड़ा कि उसने भाई का प्यार और दोस्ती का फर्ज सब कुछ खून खून कर दिया। इस जानलेवा हमले को आज 3 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दोनों अब भी खौफ के साए में जी रहे हैं। हर पल उन्हें मौत की आहट सुनाई देती है। वो इस हमले के सदमे से बाहर निकल भी जाते, लेकिन कोई है जो उन्हें इस सदमे से बाहर नहीं आने देता। अगर तूने गवाही दी तो तेरा भी वही हाल होगा। वो रह रहकर टेलीफोन करता है और जान लेने की धमकी देता है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, टेलीफोन की हर घंटी में अब उन्हें मौत की घंटी सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उस शख्स का असली चेहरा दिखाएं, आइए ये जान लेते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। भूपेंद्र और राज भी कभी एक दूसरे से अनजान हुआ करते थे, लेकिन एक फैमिली गैदरिंग में दोनों की निगाहें क्या मिली, उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। वैसे तो दोनों का घर एक दूसरे से काफी दूर था, लेकिन वो अक्सर मिलने का बहाना ढूंढ ही लेते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों ने इस रिश्ते को एक नाम देने का फैसला किया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। पहले तो दूसरी तमाम लव स्टोरीज की तरह इस रिश्ते में भी घर वालों को ऐतराज था, लेकिन फिर बच्चों की जिद के आगे भूपेंद्र और राज के घर वालों ने हाँ कर दी। बस अब कुछ बाकी था तो वो था एक सही मौके का इंतजार, जब दोनों शादी के बंधन में बंधकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाते। लेकिन इससे पहले कि ये सपना पूरा होता, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इस कहानी में अगर ये ट्विस्ट नहीं होता तो शायद इस कहानी का जिक्र भी नहीं होता, लेकिन इस एक मोड़ ने जैसे भूपेंद्र और राजरानी दोनों की जिंदगी अभिशप्त कर दी। कहां तो इस प्यार के शुरू होते ही दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जानी थी, और कहां इसके शुरू होते ही दोनों खौफ और वहशत के साए में घिर गए। न जाने क्यों राजरानी के फुफेरे भाई सत्यवान उर्फ सोनू को ये रिश्ता बेहद नागवार गुजरता था। वो भी तब जब सोनू सिर्फ राजरानी का भाई नहीं था, बल्कि भूपेंद्र का दोस्त भी था। लेकिन नफरत की इस आग में उसने दोस्ती से लेकर भाई का प्यार तक सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सोनू को जब दोनों की मोहब्बत का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी फुफेरी बहन राजरानी के घर पहुंचा और उसे भूपेंद्र को भूल जाने की धमकी दे दी। बात सिर्फ यहीं तक महदूद होती तो भी गनीमत थी। सोनू ने कहा कि अगर राजरानी ने भूपेंद्र का साथ नहीं छोड़ा तो वो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही खत्म कर देगा। मेरी फैमिली को कहा था कि ये शादी में होने नहीं देंगे, पूरे परिवार को मार देंगे, ये हमें मतलब गाँव का लड़का हमारा दोस्त और हम शादी नहीं होने देंगे। हाँ जी, लेकिन मेरे फैमिली वाले तो एग्री थे और इनके फैमिली वाले भी, तो उन्हीं को शुरू से परेशानी थी शादी से। सोनू के इस नफरत ने दो परिवारों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अब दोनों हर पल खौफ के साए में जीने लगे। वो मिलते भी तो उनकी कोशिश यही होती कि कहीं सोनू की निगाहें उन्हें देख न ले। लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों की शादी के लिए जाने की बात सुनकर सोनू ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। इस जानलेवा हमले में भूपेंद्र को जहां सीने में गोली लगी, वहीं उसकी महबूबा राजरानी को सिर में, लेकिन दोनों ही जिंदा बच गए। भूपेंद्र और राज का जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सच तो ये था कि सोनू और उसके साथियों ने दोनों पर जितनी गोलियां बरसाई थी, उससे उनका जिंदा बचना तो दूर, उनकी लाशों की पहचान भी मुश्किल हो जाती। लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। इधर सोनू जेल चला गया और उधर घर वालों ने शादी कर दी। लेकिन अभी इस कहानी में काफी कुछ बाकी था। अभी बाकी थी एक मौत,
जो एक बार फिर नफरत के पहियों पर चलकर दोनों के घर आ पहुंची थी।